हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे षड्विंशः सर्गः। सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करना। प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेवं ब्रुवती जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विचेष्टन्ती महीतले। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपर्युक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्मत्त हो गई हों, उन पर भूत सवार हो गया हो, अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हों, अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत सा हो गया है। वे शोकमग्न हो धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याहं मानीता क्रोशती बलात्। हाय, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझे रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। राक्षसी वशमापन्ना भर्त्स्यमाना च दारुणं चिंतयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। नहीं मे जीवितेनार्थो नैवार्थेर्न च भूषणैः वसंत्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे ना तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता और न आभूषणों से ही कोई काम है। अश्मसारमिदं नूनमथवाप्यजरामरं हृदयं मम येनेदन्न दुःखेन विशीर्यते। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे यह इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। धिङ्गामनार्यमसतीं याहं तेन विना कृता मुहूर्तमपि जीवामि जीवितं पापजीविका। मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूँ। मुझे अधिकार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हुए हैं। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विघर्हतम्। उस लोक निंदित निशाचर रावण को मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानन्नात्मनः कुलं योर्शंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है और न अपने कुल की प्रतिष्ठा की ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता रावणन्नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वाश्चिरम्। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। ख्यात प्राज्ञ कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशशंके मद्भाग्य संशयात्। श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु हैं, तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे पति निर्दय तो नहीं हो गए। राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश एकेनैव निरस्तानि समां किन्नाभिपद्यते। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव समरांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। विराधो दंडकारण्ये येन राक्षसपुंगवः रणे रामेण निहतः समां किन्नाभिपद्यते। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराध को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। कामं मध्ये समुद्रस्य लंकेयं दुष्प्रदर्शना न तु राघव बाणानां गतिरोधो भविष्यति। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती।
किन्नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृतां भार्याम् इष्टां योनाभिपद्यते। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। इहस्थां मान न जानीते शंके लक्ष्मण पूर्वजः जानन्नपि स तेजस्वी धर्षणां मर्शयिष्यति। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था। हृतेति मां योधिगत्य राघवाय निवेदयेत गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः। जो रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गृध्रराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। कृतं कर्म महत्तेन मां तथाभ्यवपद्यता तिष्ठता रावणवधे वृद्धेनापि जटायुषा। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि मामिह जानीयाद् वर्तमानां हि राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम्। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते। निर्दहेच्च पुरीं लंकां निर्दहेच्च महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिनाम च नाशयेत। लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः। फिर तो निस्संदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। अन्विष्य रक्षसां लंकां कुर्याद् रामस्य लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। चिता धूमा कुलपथा गृध्र मंडल मंडिता अचिरेणैव कालेन श्मशान सदृशी भवेत्। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी श्मशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गीधों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येनं मनोरथं दुष्प्रस्थानो यमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः। वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। यादृशानि तु दृश्यन्ते लंकायाम शुभानि तु अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। नूनं लंका हते पापे रावणे राक्षसाधिपे शोषमेष्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवायता। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पुण्योत्सव समृद्धा च नष्टभर्त्री स राक्षसा भविष्यति पुरी लंका नष्टभर्त्री यथांगना। आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं वह राक्षसों से सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। नूनं राक्षस कन्यानां रुदतीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम्। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। सांधकारा हतद्योता हत राक्षस पुंगवा भविष्यति पुरी लंका निर्दग्धा राम सायकैः। श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी, इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यदि नाम स शूरो मां रामो रक्तांतलोचनः जानीयाद्वर्तमानायां राक्षसस्य निवेशने। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले शूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। सच मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानन्ति
पश्यन्ति नैर्ऋता पापकारिणः। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतं नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसा पिशिताशनाः। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांस भक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। ध्रुवं मां प्रातराशार्थं राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनम्। वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रियदर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। रामं रक्तान्तनयनं पश्यन्ति सुदुःखिता क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना। जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन ना पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। ना जानाज्जीवतीं रामः समां भरतपूर्वजः जानन्तौ तु न कुर्यातां नोर्व्यां हि परिमार्गणम्। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। नूनं ममैव शोकेन सवीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके वहां से देवलोक को चले गए हैं। धन्या देवा स गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरम रामम राजीवलोचनम। वे देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा नहि तस्यार्थो धर्म कामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेर्भार्यया परमात्मनः। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्मा स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। दृश्यमाने भवेत् प्रीति सौहृदं नास्त्यदृश्यतः नाशयन्ति कृतज्ञास्तु न रामो नाशयिष्यति। वो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं, उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आंख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। शायद इसलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं, परंतु यह भी संभव नहीं है क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। किं वा मय्य गुणा केचित् किं वा भाग्यक्षयो हि मे या हि सीतावरार्हेण हीना रामेण भामिनी। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है या मेरा ही भाग्य फूट गया है जिससे यह इस समय मैं मानिनी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। श्रेयो मे जीवितान् मर्तुं विहीनाया महात्मना रामादक्लिष्ट चारित्रा चूरात् शत्रुनिबर्हणात्। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार क्षुण्ण है। वे शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा न्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वनगोचरौ। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितौ शूरौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों शूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। साहमेवं विदे काले मर्तुमिच्छामि सर्वतः न च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुःखेति वर्तति। अतः ऐसे समय में मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। धन्या खलु महात्मानो मुनयः सत्यसम्मताः जितात्मानो महाभागा येषान् नस्तः प्रिया प्रिये। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य हैं जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। प्रियान्न संभवेत दुःखम अप्रियादधिकं भवेत ताभ्याम ही ते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम। जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता, इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। साहं त्यक्ता प्रियेण इव रामेण विदितात्मना
प्राणान् स्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ, अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।